लागू करो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनिए सरकार। 26 सालों का है और आखिर ये मांग क्या चल रही है। हमारे सामने मुख्यमंत्री आवास है और ये पुलिस के जवान भी ड्यूटी में मुस्तैद है। हर बार की तरह हाथों में डंडे हैं ताकि कोई कानून टूटे ना, कोई अव्यवस्था फैले ना, उसको संभालने के लिए इन्होंने कमर कस ली है। दूसरी तरफ ये तमाम बच्चे हैं जो लैब टेक्नीशियन हैं, ये सरकारी नियुक्तियों की बात कर रहे हैं सरकार से कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालने को लेकर। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके बीच में पहुंचकर कि आखिर मांग क्या है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देख लीजिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बेरोजगार डिग्री अल्लाह बोल। मेरा समस्त पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, तमाम लोग जो हैं बीच में जाने की कोशिश करते हैं। भाई क्या मांगे सर? हमारी 26 सालों से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, ना हमारे लिए कोई नियमावली बनी है और 26 साल हो गए सर हमारी सरकार को। हमारी अभी तक नियमावली उत्तर प्रदेश की चल रही है सर। उत्तर प्रदेश की नियमावली अभी तक यहाँ पे हम पे ढोई जा रही है सर। तो 26 वर्षों से अभी तक हमारी कोई नियमावली नहीं बनी और ना ही हमारी लैब टेक्नीशियन की कोई सुनने वाला है। और हमारा अभी धरना चल रहा है। हम इससे भी पहले हमने धरना प्रदर्शन किया था। हमने यहाँ से पहले सचिवालय कूच किया था, उसमें हमने पुलिस प्रशासन ने हमें बसों में भर कर ऐसे निर्जन स्थान पे छोड़ दिया, जहाँ पे एकता विहार में छोड़ दिया, जहाँ हमारा अभी 1 महीने से धरना चल रहा है। और हम अब आज हमने निर्णय लिया है कि हम आज मुख्यमंत्री कूच करेंगे और 26 सालों से अभी तक हमारी सर नियमावली नहीं बनी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मैं और थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि जो दिल्ली के दर्शक हैं, यूपी के दर्शक हैं, क्योंकि एक तरफ योगी मॉडल है, एक तरफ रेखा गुप्ता मॉडल है और एक तरफ धामी मॉडल है, तो इस मॉडल के बीच में जो मांग है वो क्या है, ताकि अन्य राज्यों के मॉडल भी से देख सके कि भाई इतना परेशान क्यों है यहाँ का युवा। देखो, मॉडल कोई भी रहा हो उत्तराखंड में, चाहे इससे पूर्व की सरकार में है, लेकिन 26 वर्षों में आज तक आवाज आ जाए थोड़ा सा जी, जो 26 वर्षों में आज तक लैब टेक्नीशियन का अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं सुना है। उत्तराखंड में कोई भी सरकार रही हो। क्या है ये लैब टेक्नीशियन, क्या है, क्या इनको नियुक्ति न करने के पीछे अगर ना सरकार की क्या मंशा आपको नजर आती है, क्या क्या नुकसान है, किस तरह से लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति सरकार को क्यों करनी चाहिए? मेरा पहला सवाल है, क्यों करनी चाहिए? जब 26 सालों से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है तो अचानक आपको क्यों लगता है कि लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति करनी चाहिए? क्योंकि अस्पतालों में जो लैब टेक्नीशियन काम कर ही रहे हैं ना, कर रहे हैं, लेकिन वो जब इससे पहले जो भर्ती हुई थी 2008-9 में, तो उसमें मात्र 150 लोग लगे थे। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन के हिसाब से भारत सरकार ने IPHS मानक लागू किए हैं, लेकिन उस IPHS मानक को स्टेट सरकार ने लागू नहीं किया। अगर लागू किया होता तो अभी यहाँ पे कम से कम 1-1.5 हजार लड़के काम कर रहे होते और पहाड़ों में बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही होती। अभी तक जो भी चल रहा है सब आउटसोर्स के भरोसे चल रहा है। सैंपल लिया जा रहा है पुरोला में, टेस्टिंग लग रही देहरादून में, उसके क्या मानक है, कैसे उसको लाया जा रहा है, किस प्रकार इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से खिलवाड़ भी, और आप कह रहे हैं बहुत बड़ा खिलवाड़ कह रहे हैं कि टेस्ट के साथ ये भी कह रहे हैं। क्यों नहीं है? अगर वहीं पे लैब स्थापित होगी तो वहीं पे सैंपल लेके वहीं पे जांच की जाती है। कह रहे हैं कि पहाड़ों में क्यों लैब नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, ये कह रहे हैं आप? लैब टेक्नीशियन है पर गिने चुने लोग हैं। एक बड़े अस्पताल में 1 या 2 लैब टेक्नीशियन है। वहाँ पे कितने होना चाहिए? लगभग IPHS मानक के अनुसार एक CSC PSC में 6 से 10 टेक्नीशियन होने चाहिए, लेकिन अभी वहाँ पे 1-2 है। उसके अलावा आउटसोर्सिंग है, जिसमें सरकार कहीं पे ऐसे जो आउटसोर्स कंपनियां हैं उनको इन चीजों का मोटा फायदा मिलता है फ्री डायग्नोस्टिक के नाम पे। कैसे थोड़ा बताइए, ये मॉडल क्या है, जो ये नक्सस क्या है, कोई गठजोड़ क्या है? ये गठजोड़ कुछ भी हो सकता है। इसमें आप भी भली बात समझ रहे होंगे। मैं नहीं समझ रहा हूँ, दर्शक भी नहीं समझ रहे, आप समझाइए। मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है कि जो आउटसोर्स कंपनियां हैं, ये कंपनियां यहाँ से मतलब पहाड़ों, इनका कांटेक्ट हो रखा है सरकार के साथ। इन्होंने अपने लड़के बिठाए हुए हैं जगह जगह, तमाम जगह लैबों में। वो वहाँ से हम उत्तराखंड पुलिस से निवेदन करेंगे कि थोड़ा बीच में लाए, जनता और मीडिया के बीच में लाए, जनता और मीडिया के बीच में लाए पुलिस से जवान। आपका करेंगे, आपका वर्दी का मसला हम अलग से उठाएंगे, पुलिस की समस्या भी उठाएंगे हम अलग से। आइए अब जनता के बीच, क्योंकि वो भी जनता है, वो भी उत्तराखंडी चाहे, ये भी उत्तराखंडी चाहे, और हमारा मुख्यमंत्री जो है वो भी उत्तराखंडी चाहे।
तो हम सरकार की पीड़ा भी दिखाना, जनता की पीड़ा भी दिखाना, पुलिस की पीड़ा भी बताना आता है। जी, आते हैं मुद्दे पर। तो मेरा कहना ये था, जो ये आउटसोर्स कंपनियां हैं, इनके लड़के जगह जगह पहाड़ों में इनको बिठाया गया है, वहाँ से सैंपल कलेक्शन करके वो देहरादून लैब में लाते हैं और यहाँ पे टेस्ट करते हैं। मतलब जो सैंपल आ रहा है उसकी क्या गुणवत्ता है, उसका किस टेम्परेचर पर लाया जा रहा है, लेने वाले कौन है, क्या उनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। सारे 10वीं 12वीं पास करके जो लड़के हैं उनको सैंपल कलेक्शन करके रखा गया वहाँ पे। आप कह रहे हैं कि आप ये खुला खुला बोल रहे हैं मन से कि जो बच्चे योग्य नहीं है उनसे लैब जो सैंपल लिया जा रहे हैं वो सैंपल ले रहे हैं, योग्य नहीं है वो, और जो योग्य है वो है सड़कों पर, ये कह रहे हैं आप? सड़कों पे हैं, कई साल 26 वर्षों से आज तक नियम नहीं बन भाई। कहाँ से कोई भी लड़का सरकारी सेवा में नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में, वो सारे सड़कों में घूमने की धूप में मजबूर है। एकता, जिसने एकता दिखाई उसको एकता बिहार बिठा दिया इन्होंने। हमने रोजगार मांगा, हमें एकता, हम आगे देख रहे थे कितनी एकता है, कितने कितने लोग हैं? लगभग अभी 250-300 से ऊपर लोग हैं। 250-300 पर लोग हैं। और कितनी वैकेंसी है अभी सरकार के पास? सरकार के पास अगर आईपीएस 2012 लगता है तो उसमें 1000 के आसपास पद है। 1000 वैकेंसी बगैर चाहते हैं। तमाम बैठे हुए हैं, पुलिस से बातचीत चल रही है कहीं ना कहीं। जी, क्या है, थोड़ा बताइए। सर एक्चुअल में हम पिछले 19 तारीख को हमने सचिवालय कूच किया था। सचिवालय कूच किया था, बहुत शांतिपूर्वक हम बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें जबरदस्ती एकता विहार में डाल दिया। एकता विहार की हालत सर ऐसी है कि वहाँ पे आंधी तूफान इतना है कि मतलब टेंट उड़ते उड़ते हमारे साथी कितनी बार तो इसमें आ गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वो आइए, हमसे बात कीजिए और जो 26 वर्षों का हमारा इंतजार है उसको खत्म कीजिए, हमारी सेवा नियमावली बनाइए और हमें सेवा में आने का मौका दीजिए। किस किस स्तर पर आपकी वार्ता अभी तक हो चुकी है? सर हमारी वार्ता अभी किसी से नहीं हुई है। पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। जी, सर हमारी वार्ता अभी किसी से हुई नहीं है। सरकार का कोई भी मुरिंदा हमारे पास नहीं आया बात करने के लिए। हम शांतिपूर्वक एकता विहार में पिछले 32 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हमारे पास आने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम मजबूर हुए हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन को आगे करा हुआ है और हमारी बातों को सुन के अनसुना करा जा रहा है। नहीं, पुलिस प्रशासन तो हमेशा ही आगे रहेगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है, कहीं ना कहीं उनको भी कर्तव्य से बंधे हुए हैं। तो क्या कहेंगे, कहीं ये बाधक है, आपके इसमें बाधक हो रहे हैं? सर बाधक एक्चुअली ये अपनी ड्यूटी पे और हम भी अपने वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो हमें जाने नहीं देंगे तो आज हम उग्र आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री से अवश्य बात करेंगे। ये भी अपनी ड्यूटी में है, हम भी अपनी ड्यूटी में, हमारे पुलिस के जो भाई हैं, बंधु हमारे जवान, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जी, क्या है? बस हमारी यही मांग है सर। आप संभाल लीजिए, पानी पी लेता हूँ। आप बताइए। सुनिए सरकार, ये सुनिए सरकार, हमारे चैनल का नाम। हाँ जी, हाँ जी, बस सरकार से हमारी यही उम्मीद है सर कि 26 सालों से हमारा कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है। हमारा वही है सरकार से कि हमें संज्ञान ले और मंत्री जी हमारा संज्ञान ले। हम 1 महीने तक अपना धरने पे बैठे रहे, वहाँ पे भी कोई मंत्री जी हमारा कोई पूछने नहीं आया, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब यहाँ पे आए हम अपना करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पुलिस बैरिकेड लगा गया, 2-4 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया। तो सर ऐसे में कैसे चलेगा बताओ? हमारी बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। 1 महीना हो गया हमें, 1 महीने से हम वहाँ बैठे हुए एकता विहार धरना पे, वहाँ पे भी कोई किसी मंत्री जी ने हमारी सुध नहीं ली। अब ये हम आज घेराव करा था, पर हमें देखो 2 किलोमीटर पहले ही पीछे रोक दिया गया है, तो हमारा कोई कैसे अस्तित्व में आएगा? कुछ यही हमारा हुआ है। बाकी पानी पीजिए, पानी पीजिए। बस सर, हलक सूख गया है, हलक सूख गया है, पारा देखिए पर चढ़ रहा है, कड़ी धूप है, गर्मी हो रही है, पुलिस के जवान भी प्यासे हैं और ये बच्चे भी प्यासे हैं। कड़ी धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार एसी मोड में बैठी हुई है, एसी कमरों के अंदर बैठी हुई है। अब एसी कमरों के अंदर बैठी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए देख लीजिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जी, आपका बहुत धन्यवाद।
निजी करा, आपने सरकारी जो लैबे हैं वो तो आपने प्राइवेट दे दिया है सब प्राइवेट में, तो युवा कहाँ से रोजगार लेंगे? अपने ठेके क्यों चला रहे हो? जब युवा आपके पास अच्छा खासा शिक्षित युवा है आपके पास, आप उनको रोजगार देने के बजाय प्राइवेट में आपने लैब में ठेकेदारी में दे दिया है, तो कैसे हम लोग युवा, तो हम बोल रहे हैं पर युवा कुछ नहीं है सर, युवा के लिए कोई युवा मुख्यमंत्री नहीं सोचे, ये बहुत बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं क्या उम्मीद जगी है, क्योंकि पहले स्वास्थ्य महकमा जो था वो डॉक्टर धन सिंह रावत के पास था, अभी महकमा आपके पास आया, वो काफी औचक करते हुए अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं, काफी रील्स काफी वीडियो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कहीं उम्मीदें हैं आपको, या वो भी आप चुनावी ढकोसले पर देखते हैं, या आपको लगता है कि कुछ होगा? निहाल जी से जैसे हमें निवेदन है कि उनसे पहले मुलाकात करी, एक उम्मीद उनसे लगी है, क्योंकि उन्होंने जब अच्छा लोग भी वर्षवा के जब उन्हें पता लगा कि सारा कुछ हुआ नहीं, तो वो भी एक पॉजिटिव उनकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिला कि इन लोगों का सरकार की गलती है, लेकिन आप बारे में सोचा नहीं, तो उनसे तो हमें उम्मीद है कि इस बार पहले वो कुछ करें, हम लोगों युवा जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी करें, तो उनसे हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी प्लीज एक बार हमारे बारे में सोचिए, और जो हमारे अमित जी हैं आप ये बात सोचिए कि एक लैब टेक्नीशियन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती सर, एक कैंसर जैसी बीमारी के लिए एक लैब टेक्नीशियन नहीं है जो सबसे पहले उसे डायग्नोस करे कि किसको कैंसर है, इतनी बीमारी है, ठीक है सर, ऐसा लैब टेक्नीशियन की आवाज जरूर सुनिए, हम लोग की एक बार मांग जो है जायज मांग है, उसके लिए जल्दी से जल्दी आप देखिए, जल्दी आप चुनाव का टाइम भी है, तो यही समय होता है कि सब हर कोई अपनी आवाज के लिए उठाता है, तो हम लोगों को ये मौका मिला से हम लोग कर रहे थे कोशिश, पर आधा मौका मिला है कि अब जल्दी जल्दी हमारे भी बात उन तक पहुंचे और जल्दी इसका निराकरण हो। अगर रिपोर्ट ठीक गलत होगी तो आखिर रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा ये जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। शायद ये समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपकी रिपोर्ट ही गलत है, जैसे कि दावा करते हैं बच्चे कि तमाम उत्तराखंड के तमाम अस्पतालों में, तमाम हेल्थ सेंटर्स में तमाम जो सैंपल वाले लोग हैं वो अनट्रेन है, और ये ट्रेन स्टाफ जो है वो धरना देने को विवश है। ये समझते नहीं लगती कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य विभाग सवाल है, और उत्तराखंड के युवा है नहीं मिलता हो, लेकिन न्याय की उम्मीद अभी इनकी पीछे छूटी नहीं है, न्याय की उम्मीद इनकी टूटी नहीं है। अभी भी इन्हें स्वास्थ्य मंत्री उम्मीद है, अभी भी इन्हें प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद है, स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद है कि शायद इसका हल निकलेगा। लोकतंत्र में बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि इन्होंने शायद किया है कि सामने विधानसभा चुनाव है, तो शायद ये अपनी वोट की ताकत जानते हैं, उनकी स्वास्थ्य रोजगार इस बार के विधानसभा चुनाव, इस बार के चुनाव भी राजनीति नहीं, विकास में दिखाएगा।